नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो आपका 23 तारीख से एग्ज़ाम लगा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है ब्रज भाषा क्या है दोस्तों। तो बताइए ब्रज भाषा क्या है। तो उत्तर आपका क्या होगा दोस्तों, ब्रज भाषा क्या है। तो ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी है। क्या दोस्तों, आपकी ब्रज भाषा क्या है, एक पश्चिमी हिंदी है, जो कि उत्तर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आप लोग भी सही गेस करिए कौन सा उत्तर इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगही किस भाषा की बोली है दोस्तों। तो बताइए मगही किस भाषा की बोली है। तो मगही किस भाषा की बोली है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। मगही जो है आपकी मगही, प्यारे दोस्तों मगही बिहारी की बोली है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्यारे दोस्तों हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली। प्यारे दोस्तों तो हिंदी खड़ी बोली आपका दोस्तों किस अपभ्रंश से है। तो आपकी ये सौर सौनी अपभ्रंश से है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी दोस्तों। कब की गई थी, किस सन में की गई थी दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर गेस करिए क्या सही होगा दोस्तों। ये की गई थी दोस्तों, चौथे का ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो गेस करिए दोस्तों उत्तर क्या सही होगा। किस तिथि को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का दोस्तों निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की आद्य जननी है दोस्तों। हिंदी की आद्य जननी क्या है। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, हिंदी की आद्य जननी संस्कृत को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों, हिंदी को दोस्तों ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रज भाषा में रखेंगे भारतवर्ष में हिंदी को दोस्तों कहाँ रखेंगे दोस्तों, ब्रज भाषा में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो गेस करिए कौन सी दोस्तों है, सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हिंदी। सबसे दोस्तों क्या बोली जाती है, पहले दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ही भाषा का जन्म हुआ है। कब हुआ है, 12 का ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म दोस्तों अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए हिंदी में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा दोस्तों, 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बंगारू भी आती है, बांगरू भी आती है, और दोस्तों कन्नौजी भी आती है, तो अवधी भी आती है, लेकिन आपका तेलुगु नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा दोस्तों, किस ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, सबसे अधिक किस में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये है 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों काव्य भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, राजभाषा के रूप में रखेंगे। किस में रखेंगे, राजभाषा के रूप में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ढूढ़ाली बोली है दोस्तों, क्या है ढूढ़ाली बोली, गेस करिए क्या है दोस्तों। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों, ढूढ़ाली बोली है पूर्वी राजस्थान की। किसकी है, ढूढ़ाली बोली दोस्तों पूर्वी राजस्थान की है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों
सही हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? हिंदी भाषा सामान्य सा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। दोस्तों क्या है छत्तीसगढ़ी? छत्तीसगढ़ी दोस्तों आपकी पूर्वी हिंदी बोली है। कौन सी है? पूर्वी हिंदी बोली है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ब्रजभाषा भी है दोस्तों, ब्रजभाषा भी आती है, कन्नौजी भी आती है और बुंदेली भी आती है पश्चिमी हिंदी में, लेकिन आपकी बघेली हिंदी नहीं आती है। ये बघेली हिंदी नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें नहीं पूछा जा रहा है। दोस्तों आप लोग नहीं पे जरूर ध्यान दो। यहाँ पे अक्सर एग्जाम में क्या होता है, नहीं शब्द नहीं देखते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर तुरंत जो है टिक कर देते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन में आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़िए और पूरे फुल माइंड से पढ़िए। आधा क्वेश्चन पढ़ के उत्तर कभी मत देना दोस्तों। चलिए अगला है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कहाँ मुख्यालय है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में, जो कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार भाषा का मुख्यालय है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? तो गेस करिए दोस्तों, आप लोग भी अपना गेस किया करिए कौन सा उत्तर हो सकता है। तो बताइए 21 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो सकता है कि अनुक्रम कौन सा है? विकास का सही अनुक्रम सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? सबसे पहले आपका पाली आती है, पाली। फिर आपका दोस्तों प्राकृत आता है दोस्तों, प्राकृत आता है। उसके बाद दोस्तों आपका अपभ्रंश आता है पहले दोस्तों, अपभ्रंश। फिर आपका दोस्तों हिंदी आता है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो आप किस में है? आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 में किस विषय का वर्णन है? तो किसका वर्णन है दोस्तों? हिंदी के विकास के लिए दिए निर्देश, हिंदी के लिए विकास के लिए दिए निर्देश, इसका वर्णन है 1951 में, अनुच्छेद 1951 में। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है दोस्तों, ब्रजभाषा क्या है दोस्तों? तो 23 का ऑप्शन दोस्तों, ब्रजभाषा क्या है? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए पश्चिमी हिंदी है, जो कि ऊपर रिपीट क्वेश्चन दोस्तों हो गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी है ब्रजभाषा दोस्तों। अगला, खड़ी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सौर सैनी से दोस्तों विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है रिपीट हुए हैं प्यारे दोस्तों। हिंदी की याद जननी दोस्तों ये भी आपका रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अब हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो बताइए कौन सा है अयोगवाह? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? अन आह को अयोगवाह बोलते हैं प्यारे दोस्तों। अन आह को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। अगला, वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यूपीपी में। अगला, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, का और खा दोस्तों कंठ ध्वनियाँ है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? बताइए इसमें मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? तो बताइए। तो 29 का ऑप्शन नंबर डा और ढा ये क्या है दोस्तों? मूर्धन्य व्यंजन है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो 30 का ऑप्शन नंबर का और खा दोस्तों क्या है आपके प्यारे दोस्तों? अल्पप्राण है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि प्यारे दोस्तों इम्पॉर्टेंट